हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉर्पोरेट करियर। दोस्तों, क्या आप भी टीसीएस एनक्यूटी देना चाहते हैं और आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया या फिर टीसीएस के अंदर आप एज अ टीसीएस एनक्यूटी थ्रू जाना चाहते हो या फिर सिलेक्ट होना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कोडिंग क्वेश्चन जो लास्ट ईयर या फिर की प्रीवियस ईयर के कोडिंग क्वेश्चन के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने भी उसके लिए रजिस्टर किया है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे और जितना हो सके ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन का टाइटल है टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं या फिर देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से, एन ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ टोटल ऑफ वी व्हीकल विच इंक्लूड बोथ टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। यानी कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। गिवन अ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल एंड द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट काउंट ऑफ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर। यानी कि हमारे पास दो इनपुट होंगे, एक टोटल व्हीकल होंगे और टोटल व्हील होंगे। तो हमें इनमें से निकालना है टोटल टू व्हीलर्स कितनी और फोर व्हीलर्स कितनी। समझ गए। इसके बाद अगर एग्जांपल की बात करूं तो एक नॉर्मल सैंपल जो हमारे पास हर वक्त होता है। ये जो वी है यानी कि व्हीकल हो गई और डब्ल्यू इन द सेंस हमारे व्हील्स। तो व्हीकल है हमारे पास 200 और व्हील्स है हमारे पास 540 हमारे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वहां क्या आना चाहिए, टू व्हीलर 130 और फोर व्हीलर 70। ये हमारा एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैंने कुछ टेस्ट केसेस भी प्रिपेयर किए, आप चाहो तो ये वाले टेस्ट केसेस भी आप रन करके देख सकते हो। उसके बाद अगर दोस्तों कांस्टेंट, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी पर्टिकुलर कोडिंग क्वेश्चंस के अंदर। कांस्टेंट हम समझ लेते हैं। सबसे पहले टोटल व्हील्स मस्ट बी एटलीस्ट 2, यानी कि जो टोटल व्हील्स होने कम से कम 2 होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों टू व्हीलर भी अगर एक रही तब भी उसके मिनिमम 2 व्हील्स होते हैं। सेकेंड, अगर देखा जाए दोस्तों जो टोटल व्हील्स है वो इवन होना चाहिए, यानी कि वो आइदर 2 होना चाहिए आइदर 4 होना चाहिए, क्योंकि टू व्हीलर्स के लिए 2 होते और फोर व्हीलर्स के लिए 4। सेकेंड, टोटल व्हीकल मस्ट बी लेस देन टोटल व्हील्स। ऑब्वियसली जो टोटल व्हील्स होंगे तो उससे कम ही होने चाहिए टोटल व्हीकल्स। ओके, यानी कि टोटल जो व्हीकल का काउंट है वो टोटल व्हील्स से कम होना चाहिए। और लास्ट है दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी एक रूल ब्रेक होता है या फिर वो ब्रोकन हो जाता है तो हमें क्या करना है, इनवैलिड इनपुट प्रिंट करना है। सबसे पहले हम इसका लॉजिक समझ लेते हैं, उसके बाद कोड की तरफ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, आप फिर से एक एग्जांपल चेक कर सकते हो। इसको हम दो वे से सॉल्व कर सकते हैं। एक होती है नॉर्मल मैथ मेथड और एक होती है हमारी कोड यानी कि लॉजिकल मेथड। मैथ मेथड के अंदर हमें सिंपली दो इक्वेशंस क्रिएट करने, जैसे t प्लस 4f यानी कि टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर इक्वल टू व्हीकल, एंड 2t प्लस 4f यानी कि टू व्हीलर के 2 व्हील्स होते हैं, फोर व्हीलर के 4 होते हैं, इसलिए इक्वल टू w। तो ये दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट हमें लॉजिकल वे से सॉल्व करना है। उसके लिए हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। हम एज्यूम करेंगे कि जितने भी हमारे पास व्हीकल है वो सारे के सारे टू व्हीलर्स है। ओके, एज्यूम करना है। इसके बाद हमें फोर व्हीलर्स का आउटपुट आ जाएगा। सेकेंड, इफ ट्रू टोटल व्हील्स वुड बी 2 इंटू वी, यानी कि अगर हमारे पास मान के चलो व्हीकल है 10 और जो टोटल व्हील्स होंगे वो होंगे 20। ओके, इस तरह से आउटपुट आने वाले। इसके बाद अगर हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स्ट्रा व्हील बाय सब्सट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम एक्चुअल टोटल, यानी कि मान के चलो टोटल हमारे पास व्हील्स है 24। इसके बाद जो एक्स्ट्रा व्हील्स होंगे वो हमें फोर व्हीलर के, मतलब इससे हमें फोर व्हीलर का काउंट मिल जाएगा। और इसके बाद लास्ट दोस्तों, मतलब एक एक्स्ट्रा व्हील्स की जो हमें काउंट मिलेगा, जैसे मान एक एग्जांपल दे रहे हो, एक्चुअल एग्जांपल नहीं है। 24 माइनस 20, हमारे पास आ गया 4। जैसे कि therefore the number of four wheelers is simply the extra wheels divided by 2, यानी कि जो 4 है अगर इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे हमारे पास ये आ जाएगी फोर व्हीलर व्हील्स की काउंट। ओके, इस तरह से लॉजिक होने वाला है। तो जैसे कि फॉर्मूला में आपको शॉर्ट के अंदर बता देता हूं, फोर व्हीलर अगर निकालनी है तो व्हील्स माइनस टू व्हीलर डिवाइडेड बाय 2। ओके, और अगर टू व्हीलर का फॉर्मूला है व्हीकल माइनस FW यानी कि फोर व्हीलर्स के व्हील। इस तरह से हमें निकालना है। प्रोग्राम इस तरह से दोस्तों, सबसे पहले हमने एक, मतलब यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू लिए, यूजर से आप इनपुट ले सकते हो। हमने यहाँ पे व्हीकल लिए 200 और व्हील्स लिए 540, और ये जो सॉल्व हमारा फंक्शन है इसको हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं दो वैल्यूज। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे यूजर से इनपुट हमने क्या लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट कंस्ट्रेंट चेक कर रहे हैं, व्हील्स इज लेस देन 2 और व्हील्स इवन नंबर है या फिर जो व्हीकल का काउंट है वो व्हील्स से ज्यादा है। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू रही तो हमें सिंपली इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर देना है। और मतलब रिटर्न मैंने इसके लिए लिया है क्योंकि फंक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं।
इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न वॉइड कर रहे हैं, प्रिंट यहाँ पे इनवैलिड इनपुट कर रहे हैं। सो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमें आगे बढ़ना है। आगे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहले फोर व्हीलर का काउंट निकालना है। तो फोर व्हीलर का काउंट किस तरह से निकाल सकते हैं, व्हील -2 इंटू व्हीकल डिवाइडेड बाय 2। ओके, और उसके बाद टू व्हीलर का काउंट किस तरह से निकालना है, व्हीकल -FW। तो इससे हमें फोर व्हीलर और यानी कि FW के अंदर और टू व्हीलर के अंदर हमें आउटपुट आ जाएगा। फिर अगेन हम चेक करेंगे कि इफ फोर व्हीलर इज लेस देन 0, अगर फोर व्हीलर लेस देन 0 है या फिर टू व्हीलर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव के अंदर है उसकी काउंट, या फिर फोर व्हीलर इज नॉट इक्वल टू फोर व्हीलर यानी कि जो फोर व्हीलर का काउंट है वो मैच नहीं हो रहा है, तो इनमें से कुछ भी होगा तो हमें इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर देना है, और ये नहीं है तो हमें सिंपली प्रिंट कर देना है जो भी हमें आउटपुट है वो। सो इस तरह से एकदम सिंपल पाइथन के अंदर प्रोग्राम है। सो अब हम यहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम रन करके देखते हैं। हमारा आउटपुट आना चाहिए 130 और 70। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, टू व्हीलर का हमारे पास काउंट आ रहा है 130 और फोर व्हीलर का काउंट हमारे पास आ रहा है 70। सो जावा के प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लास डिफाइन किया है व्हीकल सॉल्यूशन। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे भी हार्ड कोडेड वैल्यू ली है, इंटीजर v इक्वल्स टू 200, w इक्वल्स टू 540, यानी कि v 200 व्हील्स 540। तो यहाँ पे अगेन सबसे पहले हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि व्हील्स लेस देन 2 है या फिर व्हील्स इवन नंबर नहीं है, या फिर दोस्तों व्हील्स की जो काउंट है वो व्हीकल से कम है। तो अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन है तो हमें सिंपली इनवैलिड इनपुट रिटर्न प्रिंट कर देना है, और अगर नहीं है तो हमें आगे बढ़ना है। आगे हम सबसे पहले फोर व्हीलर का काउंट निकालेंगे। उसके लिए मैंने ऑब्वियसली फॉर्मूला आपको पिछले स्लाइड के अंदर ही बता दिया, टू व्हीलर के लिए भी फॉर्मूला मैंने बता दिया है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि फोर व्हीलर ये लेस देन 0 यानी कि जो काउंट है वो माइनस के अंदर नहीं है, टू व्हीलर का माइनस के अंदर नहीं है, और फोर व्हीलर का जो काउंट है अगर उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करते तो दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है दोस्तों तो ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी सेटिस्फाइड होता है तो हमें सिंपली इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर देना है, और अगर सेटिस्फाइड नहीं तो हमें सिंपली जो हमारे व्हीकल का काउंट हमें मिल जाएगा सो उसको सिंपली इंटीजर में कन्वर्ट करके हम उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें फोर व्हीलर एज वेल एज टू व्हीलर का काउंट है वो हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे जावा का प्रोग्राम रन करके देखते हैं। जावा का प्रोग्राम रन करने के बाद भी दोस्तों जो आउटपुट आना चाहिए वो सही आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे व्हीकल जो हमने दिया है वो 200 और व्हील्स का काउंट दिया है 540, और हमारे पास रिजल्ट आ रहा है TW यानी कि टू व्हीलर इक्वल्स टू 130 और फोर व्हीलर इक्वल्स टू 70। अब बात कर लेते हैं C++ के प्रोग्राम की। इसके अंदर भी लॉजिक सेम होने वाला है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट वगैरह नहीं। जैसे आप यहाँ पे देख कर सकोगे तो हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू ली है, मतलब जनरली डिफाइन कर रहे हैं v और w। उसके बाद अगर यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाइड है जैसे कि वो फर्स्ट कंस्टेंट वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो हमें इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फोर व्हीलर और टू व्हीलर का काउंट निकालने वाले हैं। ओके, और सबसे पहले चेक करेंगे अगेन यहाँ पे कि उनका काउंट नेगेटिव में है या नहीं है। अगर नेगेटिव में है तो इनवैलिड प्रिंट कर देना है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाना है। और आगे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो, यानी कि FW के अंदर और TW के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें प्रिंट कर देनी। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा टू व्हीलर और फोर व्हीलर का काउंट। अब हम यहाँ पे C++ का भी प्रोग्राम रन करके देखते हैं। अगर मैं इस रन के ऊपर क्लिक करूं तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था जैसे 130 और 70 वो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आ रहा है, यानी कि हमने व्हीकल का काउंट दिया है 200 और व्हील्स का काउंट दिया है 540 यानी कि वैल्यू दी है। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है TW यानी कि टू व्हीलर इक्वल टू 130 और फोर व्हीलर इक्वल टू 70। सो इस तरह से दोस्तों ये C++ का प्रोग्राम होने वाला है। सो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों बस इतना ही। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा या फिर कुछ भी आपके सजेशन होंगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।